से सीधा संवाद कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। माइनिंग में घोटाला, स्वास्थ्य की बदहाली, आज उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में लोग मर जाते हैं, उनके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंच पाती, इलाज नहीं पहुंच पाता, शिक्षा नहीं पहुंच पाती। और जब जब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी जाके सरकार से सवाल करते हैं तो मजाक उड़ाने का काम, खिल्ली उड़ाने का काम। अरे इनसे नहीं हो पाएगा, कैसे फ्री बिजली देंगे, कैसे फ्री शिक्षा देंगे, कैसे फ्री इलाज देंगे। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, जाके उत्तराखंड के घर घर में बताइए कि आम आदमी पार्टी ही फ्री बिजली दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और एक बहुत बड़े नैतिक साहस की जरूरत होती है आपको। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी गए तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर 5 वर्षों तक आपके लिए काम किया है तब वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। यह एक बहुत बड़े साहस की बात है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, कर्नल कोटियाल को अगर आप उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 5 साल बाद इसी दावे से, इसी हौसले से वो आपके बीच में आएंगे और दोबारा आपसे वोट मांगेंगे। जितने वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, जितनी गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, वो सारा का सारा वादा, वो सारे के सारे दावे, वो सारे की सारी गारंटी कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो उत्तराखंड में पूरा करेगी। दिल्ली ने एक मॉडल दिया, केजरीवाल जी ने एक सपना दिया। गवर्नेंस क्या होती है वो राजनीतिक दलों को सिखाया। आज उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, हर जगह राजनीतिक दल बिजली फ्री देने की बात कहने लगे। करते नहीं है, कहते हैं सिर्फ, और हम उसको करके दिखाते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार चल रही है, जब 2015 में सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का दौरा मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी जब करने जाते थे तो वहां मकड़ी के जाले लगे होते थे। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं था, टाट पट्टी पे बच्चे बैठते थे। टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए। आज उन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल बनाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। और आपको जानकर गर्व होगा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। आज माताएं, बहनें, वहां के अभिभावक कहते हैं, हमारे बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में करा दो। यह परिवर्तन हमने राजनीति के अंदर किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया। 99.7% बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में इंटर में पास हुए। अगर हम इलाज की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती हैं। क्या है मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, इलाज फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और अगर 1 महीने से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में आपको तारीख मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करा लेना, इलाज करा लेना, आपको पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठा कर देगी। फरिश्ते योजना, केजरीवाल जी ने कहा, रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित मिल जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उस व्यक्ति को उठाना, अस्पताल में पहुंचाना, पहुंचाने का भी 2000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी। और अगर उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो यह है हमारी फरिश्ते योजना कि 50 लाख रुपए का भी भुगतान दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार करती है।